सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। बदल चुके हैं एनपीएस से जुड़े कंट्रीब्यूशन के नियम। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान के नियम बदल दिए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में अंशदान के नियम बदल दिए हैं। सरकार ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया है, जिसमें कर्मचारियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन से संबंधित नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। गाइडलाइंस में कुछ मौजूदा प्रोविजन को दोहराया गया है, जिसमें मंथली सैलरी से 10% योगदान की जरूरत शामिल है। इस योगदान की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। एनपीएस योगदान में ये हुए बदलाव। सस्पेंड होने पर, अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड होता है तो उसके पास एनपीएस अंशदान को जारी रखने का विकल्प मिलेगा। सस्पेंशन हटने के बाद वो फिर से सर्विस में आता है तो उस समय के वेतन के आधार पर योगदान की फिर से गणना की जाएगी। प्रोबेशन के दौरान नई गाइडलाइन के अनुसार प्रोबेशन पीरियड वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस में कंट्रीब्यूशन अनिवार्य है, ताकि उनकी पेंशन सेविंग्स जल्द से जल्द शुरू हो सके। अवैतनिक अवकाश, जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं या अवैतनिक अवकाश पर है, उन्हें अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य विभागों या अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी एनपीएस में योगदान देना होगा, यदि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। गलती होने पर गाइडलाइन में साफ किया गया है कि अगर कंट्रीब्यूशन में कोई गलती होती है तो उसे ब्याज सहित लाभार्थी के पेंशन अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। रिटर्न देने में एनपीएस ने म्यूचुअल फंड्स को पछाड़ा। एनपीएस में निवेश के 2 विकल्प। एक्टिव चॉइस, इस फंड में निवेशक 50 वर्ष की आयु तक अपने योगदान में से अधिकतम 75% इक्विटी में निवेश कर सकता है। शेष 25% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड में आवंटित करना होता है। इसके बाद 60 वर्ष की आयु में इक्विटी आवंटन 50% रह जाता है। ऑटो चॉइस, इसे लाइफ साइकिल फंड भी कहते हैं। इनमें निवेशकों को 3 विकल्प मिलते हैं, जिनमें 35 वर्ष की आयु तक जोखिम के आधार पर इक्विटी में निवेश होता है। कंजर्वेटिव फंड में 25% इक्विटी में होता है, वहीं मॉडरेट फंड में 50% इक्विटी में निवेश और एग्रेसिव फंड में इक्विटी में आवंटन 75% होता है। जय हिंद दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।